दोस्तों, बर्फ की चादर से ढके देवों के देव महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को अगर रहस्यों का गढ़ कहें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत जहां स्वयं महाशंभु निवास करते हैं, वहां आज भी डमरू और ओम की आवाज आती है। ऐसा क्या है उस पर्वत पर जिस पर फतेह पाना आज तक संभव नहीं हो पाया है? आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए आपको कैलाश पर्वत के बारे में ऐसे कई रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो चलिए आज ढूंढते हैं देवों के देव महादेव को। हमारे प्रिय महादेव कहाँ रहते हैं, यह कोई नहीं जानता कि भगवान कैसे दिखते हैं। यह हमारी अवधारणा है कि भगवान का रंग रूप किसी विशेष प्रकार का है। उस परमात्मा रूपी रूप को पहचानना और उस तक पहुंचना केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन एक रास्ता है दोस्तों, जिसे पाकर मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव जो पुराणों में वर्णित हैं, वो आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। भोले शंकर आज भी अपने परिवार के साथ विशाल कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन उन तक पहुंचकर उनके दर्शन करना नामुमकिन सा है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके वातावरण में समाई हुई है। क्या आप जानते हैं कि इस दुर्गम और रहस्यमयी पर्वत की चोटी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, सिवाय एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा के, जिन्होंने 11वीं सदी में इस यात्रा को सफल किया था। शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े अनेकों ऐसे तथ्य हैं जिन पर महावैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जिसके बारे में जानकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि देवों के देव महादेव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माना जाता है कि जहाँ भगवान है वहाँ किसी मानव का पहुंचना कठिन है। शायद इसीलिए आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है और 1953 से लेके अब तक एवरेस्ट पर 10,655 बार लोग चढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, लेकिन फिर भी आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी ने चढ़ने की कोशिश नहीं की। वैज्ञानिकों और पर्वतारोही ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कैलाश पर चढ़ने के लिए, लेकिन कभी किसी का हृदय परिवर्तन हो गया तो कभी कोई रास्ता भटक गया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव भगवान एक योगी और तपस्वी थे जो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहा करते थे और आज भी वो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसलिए कुछ अलौकिक शक्तियां कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं और वही शक्तियां किसी भी मानव को कैलाश पर चढ़ने ही नहीं देती। दूसरा रहस्य, कैलाश पर समय का तेजी से बीतना। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास का समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। आमतौर पर धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जितने बाल और नाखून बढ़ते हैं ना, उतने ही बाल और नाखून कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटे में बढ़ जाते हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थान चमत्कारिक रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो मौसम खराब हो जाता है और खराब मौसम के कारण रास्ते भी खराब हो जाते हैं। जब भी वो लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय के बाद ही वे वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह भी है दोस्तों कि यहाँ सूरज ढलने के बाद पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बन जाता है, जो कि हिंदू धर्म का चिन्ह माना जाता है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है ना, तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है। तीसरा रहस्य, कैलाश पर्वत पर रंग बिरंगी रोशनी। दोस्तों, यह दावा किया गया है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रंग बिरंगी रोशनी आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यह चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता हो। लेकिन कुछ भी हो, यह रहस्य आज भी दुनिया के सामने रहस्य ही है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को धन पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयंभू है
कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। यह 4 धर्म तिब्बती, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। चौथा रहस्य, कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र माना जाता है। यहाँ सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास भी ठीक से काम नहीं करते। तिब्बत के लोगों का मानना है कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है और आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में यहाँ हैं। दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन के होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते। इसी जगह धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मिलते हैं, इसलिए इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी वो जगह होती है जहाँ दोनों ध्रुवों के तरंगों का समागम होता है, जिससे कंपास यहाँ काम नहीं करता। 5वां रहस्य, कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 रहस्यमयी झील स्थित है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर 2 झील स्थित है। पहला है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। और दूसरा है राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार चंद्रमा जैसा है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग पर बैठकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। और राक्षस झील के बारे में मान्यता है कि इस झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा है। दोनों झील के एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में इतना अंतर होना अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। मानसरोवर सकारात्मक, जबकि राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 6वां रहस्य, वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक खोखला पिरामिड है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया है। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। बस ये पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमय और आधुनिक औजार हो सकते हैं। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने के भी दावे किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित रखती है। एक और बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती है, वो है यति यानी हिम मानव। यहाँ कई बार हिम मानव देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जो प्राचीन आदि मानव की जाति है। 7वां रहस्य, डमरू और ओम की आवाज। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि आसपास कहीं कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज आपको डमरू और ओम की ध्वनि जैसी लगेगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन जो भी हो, ये आवाजें चाहे जिस भी कारण आती हो, लेकिन ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता ना। आप खुद सोचिए ना कि ओम की ध्वनि, जो कि सीधा सीधा महादेव से जुड़ी हुई है, वो महादेव के निवास स्थान पर ही क्यों सुनाई देती है? क्या ये सिर्फ एक संजोग है या सचमुच में कैलाश पर्वत पर महादेव रहते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तो इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि कैलाश महादेव का निवास स्थान है। और जो अनसुलझे रहस्यों की बात हमने इस वीडियो में की है, वो भी यही इशारा करते हैं कि महादेव आज भी कैलाश पर्वत पर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में शिव कैलाश पर विराजमान है या फिर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।